हेलो अध्यापक गणों, आप सभी को नमस्कार। आज हम कुछ और प्रश्नों के बारे में देखते हैं जो सीटेट के जो कुछ वर्ड होते हैं जिनका अर्थ का हमको पता नहीं होता, हम उनके बारे में बता रहे हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक कौन से होते हैं, यानी किस प्रकार से हम उन्हें पहचान सकते हैं कि बच्चे के भाव विकास में जो है सहायक होते हैं। तो हम देखते हैं, नंबर 1, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना प्रश्न पूछना यदि बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और यदि वह किसी प्रकार का प्रश्न पूछता है तो यह एक सकारात्मक पॉइंट में आएगा कि बच्चा किस प्रकार से प्रश्नों को पूछता है, यानी किसकी उसमें रुचि है, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पूछता है या कहीं अलग से पूछता है। ठीक है, जैसे मान लिया तोता पढ़ा रहे हैं कि तोता हरा होता है, तो बच्चा ये भी पूछ सकता है कि तोते की चोंच लाल क्यों होती है। तो ये तो उससे रिलेटेड होगा, या अलग से भी पूछ सकता है कि और पक्षी ऐसे क्यों नहीं होते। तो प्रश्न पूछना जो है एक सक्रियता का एक अनुभव होता है कि बच्चा हाँ उसमें सक्रिय है। नंबर 2, तार्किक। तार्किक तार्किक का मतलब होता है ऐसा क्यों, यानी 2 और 2 4 ही क्यों होता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने लग जाता है बच्चा। जैसे भैंस बड़ी इतनी काली क्यों होती है, या यह ब्लैक बोर्ड काला क्यों होता है, ये पेंसिल गोल क्यों होती है, यानी कुछ भी पूछ सकता है मैथ से संबंधित या कुछ भी। यानी बच्चा जो प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्न पूछना तार्किक भी आ सकता है कि तार्किक प्रश्न जो उसके संबंधित होते हैं। तर्क करना तर्क करना यानी एक प्रकार का प्रश्न पूछना ही है। तो तर्क करना भी जो है उसी में आता है। तार्किक यदि आपको कहीं वर्ड लिखा हुआ मिलता है तो वो भी जो है यानी पॉजिटिव पॉइंट में गिना जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है, आगे देखते हैं नंबर 3 और कुछ वर्ड देखते हैं हम, जिससे वाचन। वाचन जो है, जो बड़ी क्लास यदि होती है तो वहाँ पे तो बिना बोले होता है। जैसे बड़ी क्लास में आते चले जाते हैं, वाचन जो है यानी बिल्कुल मौन वाचन होता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है उसमें बैठ कर पढ़ते हैं तो वो मौन वाचन होता है। लेकिन जो छोटी क्लास होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि आप खड़े हो जाओ और ABCD बोलो या पेनार बोलो या 1 2 बोलो। तो ये जो है वाचन में आता है कि सस्वर वाचन, यानी बोलकर वाचन जो होना चाहिए वो बोलकर होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है, तो उससे जो है बच्चा जो है एक्टिव रहेगा, और ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जितना भी ज़्यादा एक्टिव रहेगा उसमें वो बोलेगा बार बार तो ज़्यादा सीख सकता है। तो ये जैसे खड़े होकर उससे बोलवाया जाता है बच्चों से। नंबर 4, एक होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब होता है दिखाना। प्रदर्शन का मतलब दिखाना। जैसे एपिल पढ़ा रहे हैं, एपिल पढ़ा रहे हैं, यदि हम उसे एपिल को दिखाएंगे, यदि हम एपिल उसे दिखाते हैं तो वो और भी ज़्यादा अधिक सीखेगा। प्रदर्शन का मतलब दिखाना कि यदि हम जैसे इस तरीके से आता है कि बच्चों का किस प्रकार से हम यानी पाठ्यक्रम को या शिक्षा को प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे प्रदर्शन है, सुनाना, उनके बारे में कहानियाँ बताना, या उसके आकार को चित्र बोर्ड पे बनाना, तो सबसे ज़्यादा आएगा इसमें प्रदर्शन। ठीक है,
प्रदर्शन यानी यदि हम उसका बिल्कुल असलियत में यदि दिखाते हैं, उसको बना के दिखाते हैं, बनाने से भी ज़्यादा यदि हम उसे रियल में दिखाएंगे, उसे हाथ में लेकर यदि हम एप्पल को दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा उसे समझ सकता है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे आते हैं हमारे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है प्रश्न होता है, जैसे मान लिया कोई मुक्त प्रश्न करता है, मुक्त प्रश्न या खुले प्रश्न नंबर 4, मुक्त प्रश्न और बंद प्रश्न भी बोल सकते हैं आगे। बंद प्रश्न ये एक तरीके से बहुविकल्पीय होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो मैं इन्हें बताऊंगा। तो मुक्त प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे बच्चों से पूछा था कि किसी एक फल का नाम बताओ, किसी एक फल का नाम बताओ, तो कोई सा भी फल वो बता सकता है। ठीक है, कोई सा भी फल बता सकता है, तो इसे बोलते हैं मुक्त प्रश्न। यानी अगर फल के नाम पूछा तो कोई कोई लीची बताएगा, कोई आम बताएगा, कोई संतरा बताएगा, कुछ भी आदि आदि बता सकता है। ठीक है। तो यदि बच्चों से पूछा जाए भाई ये मान लिया कि ऐसे फल का नाम बताओ जो लाल होता हो और बड़ा सा लगता हो, तो बच्चे संभवतः एप्पल ही बताएंगे। या सबसे बड़ा फल, इस तरीके से पूछेंगे तो बहुत जा, कोई तरबूज बताएगा, कोई खरबूजा बताएगा, नहीं ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ये मुक्त प्रश्न कहलाते हैं। तो यदि हम उससे एक फल को सामने रख दें और उसी को पूछें कि ये क्या है, तो संभवतः उत्तर उसी का मतलब सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसे बंद प्रश्न बोलते हैं। या 4 ऑप्शनों में से एक ही टिक करेगा कि बताओ भाई ये कौन सा है, तो इसे बंद प्रश्न बोलते हैं। ठीक है। तो मुक्त प्रश्न यानी बच्चों से अगर पूछा जाए कि भी कुछ क्लास के मतलब लड़कों के नाम बताओ, तो वो बहुत सारे, कोई किसी के बताया, कोई किसी का बताएगा। और यदि एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाएगा, उसका पूछा जाए कि भी इसका नाम बताओ, तो एक तरीके का बंद प्रश्न हो जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम नंबर 7 देखते हैं, यानी लचीलापन। लचीलापन यानी हमें जो रवैया होता है वो अपना सख्त नहीं रखना चाहिए बच्चों के साथ। लचीलापन का ये नहीं है कि मतलब लचकदार, इसका मतलब ये है कि जो बच्चों के साथ हम अपना रवैया रखें उसे लचीलापन बना के रखें, बिल्कुल सख्त रवैया ना रखें। ऐसे ना हो कि बच्चा आपके पास में आता हुआ डरे, तो वो ठीक प्रकार से नहीं सीख सकता है। ठीक है। तो हम उसे एक तरीके का फ्रेंडली व्यवहार रखें। और यदि हम नंबर 8, यदि हम कुछ उसे पर्यावरण की शिक्षा देना चाहते हैं, तो हम उसे भ्रमण के द्वारा, भ्रमण का मतलब होता है घूमना। यदि हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो संभवतः उसे ऐसी जगह बागीचे में ले जाए, वहाँ उसे अधिक ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हम उन्हें सिखा सकते हैं कि भाई ये आम का पेड़ है, ये आड़ू का पेड़ है, ये गुलाब का पौधा है। इस तरीके से हम उन्हें सिखा सकते हैं कि यदि भ्रमण के द्वारा यदि हम जैसे दिखाएं ये नदी है, ये पहाड़ है, इस तरीके से यदि हम उसे दिखाएंगे तो भ्रमण के द्वारा भी जो है एक सकारात्मक पॉइंट निकल के आता है कि हम भ्रमण से भी उसे अधिक तरीके से सिखा सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 8, नंबर 9 मतलब अगला, यानी अनुभव। अनुभव अनुभव का मतलब होता है, जैसे यदि हम बच्चे से कहने लगे कि भी आग में अगर हाथ दोगे तो जल जाएगा, पानी में दोगे तो ठंडा लगेगा, बर्फ़ को खाओगे तो ठंडी लगेगी। यदि हम उसे बताते रहें और उसे प्रैक्टिकली ना करके दिखाएं तो कम यानी ज्ञान होगा उसे। और यदि हम उसे बर्फ़ को हाथ में लेकर यानी छू कर दिखाएं कि भी देखो कैसा लग रहा है, तो बच्चे कहेंगे कि हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है।
तो ये होता है अनुभव। तो अनुभव के द्वारा भी जो है बच्चे पूरी तरीके से यानी ज़्यादा वो ठीक यानी ज़्यादा ठीक तरीके से सुन सकते हैं यानी सीख सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ क्रम के अनुसार यानी किस तरीके से वो देखते हैं। जैसे यदि हम किसी के द्वारा कहानियाँ सुनते हैं तो तब हमें कम याद होता है बच्चों के, कम सीख पाते हैं। यदि हम बोर्ड पे चित्र बनाएंगे तो भी कम सीखेंगे। और यदि हम उसे ला के दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल के बारे में बता रहे हैं, वो लाल रंग का होता है या मीठा होता है, खट्टा होता है, इस तरीके का यदि हम बता रहे हैं तो कम सीखेंगे। और यदि बोर्ड पर बना के दिखाएंगे और अधिक सीखेंगे, या और ला कर दिखाएंगे असलियत में तो और अधिक सीखेंगे। खा कर दिखाएंगे तो अनुभव के द्वारा और भी अधिक सीखेंगे। ठीक है। तो ये क्रम होता है कि हम उसे किस तरीके से सिखाएं। नंबर 10 में देखते हैं होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य, यानी बच्चों को होमवर्क दिया जाए या ना दिया जाए। इस पर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ये जो है रिसर्च का विषय चल रहा है कि छोटे बच्चों को जो है होमवर्क दिया जाए अथवा नहीं। तो होमवर्क जो है बच्चों के हिसाब से ही दें कि जितना वो कर सकते हैं, और उन्हें खेलने का भी समय दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इतना अत्यधिक होमवर्क दे दिया और वो उसी में लगे हुए हैं। तो इतना होमवर्क दें कि जिससे वो आसानी से उचित समय में कर लें, और अपने यानी एक्टिविटी जो खेल वगैरह होते हैं उसके लिए भी वो वक्त निकालें। तो होमवर्क भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो एक बार घर जाकर भी उन्हें रिपीट कर लें। इससे और ज़्यादा स्थायी ज्ञान जो है उनके अंदर उसकी वृद्धि होगी। तो होमवर्क भी, अधिक होमवर्क जो होता है, जैसे कभी कभी पॉइंट में आता है कि बच्चों को अत्यधिक होमवर्क दिया जाना चाहिए, तो ये हमेशा नकारात्मक होगा। तो होमवर्क जो है बच्चों के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू।